अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्मैक एंटरटेनमेंट। आज थाईलैंड में हमारा बैंकॉक में बेसिकली सेकंड डे है। और फर्स्ट डे कल हमने रात को ही चेक इन किया था, लेट हो गया था बहुत, इसलिए हमने वीलॉगिंग नहीं की। आज मैं आपको रूम पे सबसे पहले अपने रूम का टूर देता हूँ, जिस रूम में हम ठहरे हुए, जिस होटल में हम ठहरे हुए हैं। इस होटल का नाम है अम्मारी वाटर गेट। ये सेंट्रल बैंकॉक में मौजूद है। और इस होटल की सबसे बड़ी है, ये 5 स्टार होटल। और इस होटल के नज़दीक सारी मार्केट्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। यानी हर नाइट मार्केट इधर ही है। इंदिरा मार्केट जिसपे कहा जाता है कि होलसेल की मार्केट है। अगर आप शॉपिंग करने आए हैं थाईलैंड में, तो ये होटल से सबसे बड़ी बात इस होटल में स्टे करने की है कि आपकी ट्रैवलिंग टाइम बचेगा और ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बचेगी। तो आप यहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे 5 मिनट पे ही इंदिरा ड्राइव है, इंदिरा मार्केट है। इंदिरा मार्केट पे आप जाके दुनिया जहाँ की शॉपिंग कर सकते हैं। और सिर्फ मार्केट नहीं है, मॉल्स भी यहीं पर, सारे के सारे मॉल्स भी यहीं पर ही मौजूद हैं। तो चले मैं आपको सबसे पहले अपने रूम का टूर देता हूँ कि रूम कैसा है, क्या है। और बाकी 5 स्टार होटल है, और सारी फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए ऑलमोस्ट सब अवेलेबल है इस रूम में। होटल का ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा है। अभी मैं ब्रेकफास्ट करके आ रहा हूँ। कल मैं आपको ब्रेकफास्ट का टूर भी दूंगा, क्योंकि वहाँ पे बुफे ब्रेकफास्ट है और ब्रेकफास्ट बहुत क्लासी है। मतलब अभी हम पताया से में जब थे, तो पताया में हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन था ब्रेकफास्ट का, क्योंकि वहाँ पर जो बेसिकली, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी और हमारे भाई लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं, तो उनके हिसाब से उन्होंने मोस्टली ब्रेकफास्ट को डिज़ाइन किया हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हर तरफ से जो टूरिस्ट का इनफ्लो है, वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से है, डिफरेंट कंट्रीज से है। उसमें पाकिस्तान से भी आते हैं, यूरोपियंस भी हैं, अमेरिकन्स भी हैं। तो उन्होंने ब्रेकफास्ट में आपके पास वैरायटी मौजूद है। तो ये तो बेसिकली हो गया आपको होटल के बारे में। होटल का टूर भी दूंगा मैं आपको, पूरे होटल का, कि जिम कैसा है, यहाँ पे स्विमिंग पूल कैसा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको रूम टूर देने जा रहा हूँ। तो चलें, हम मैं आपको दिखाता हूँ कि रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो देखिए, ये रूम स्टार्ट से हमारा रूम है हमारा। जब हम ये डोर से एंटर हुए, ये क्लोजेट है। क्लोजेट में देखें, सबसे बड़ी बात जो कि मुझे सबसे अच्छी लगी, कि इन्होंने बाथरोब्स भी आपको दिए हैं। आयरन प्रेस मौजूद है यहाँ पर, आयरन स्टैंड मौजूद है, लॉकर एज यूजुअल, हेयर ड्रायर भी मौजूद है यहाँ पर। और ये देखिए आप यहाँ पर, आप वाटर बॉटल्स का जो स्टाइल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जिस तरीके की वाटर बॉटल्स रखी हुई हैं, बड़ी खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है। और ये ग्लास्ड वाटर बॉटल्स हैं, यानी ये रिफिल हो सकती हैं, क्योंकि इन्होंने प्लास्टिक को में हाल में प्रेफर नहीं करते। बाकी ये क्लोजेट्स वगैरह हैं। फिर हम आ जाते हैं वॉशरूम के टू की तरफ। आप वॉशरूम देखिए इनका। इफ़ यू वांट टू हैव अ बाथ इन द बाथ, you can have a bath in bathtub as well. पानी की वाटर बॉटल्स यहाँ भी रखी हुई हैं फॉर गार्गलिंग एज वेल। ठीक है जी। मिरर फॉर शेविंग, इफ यू वांट टू टेक शावर, दैट्स फॉर द वॉशरूम। तो यू कैन सी कि यहाँ पर इन्होंने ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फैसिलिटी को अवेलेबल किया है। ये लगेज साइड है, यू कैन कीप योर लगेज इन हेयर। हम रूम शेयरिंग पर हैं, तो मेरे साथ मेरा दोस्त है। तो ये 2 बेड्स हैं, सेपरेट सेपरेट बेड्स हैं। देखिए, इन्हों की सबसे अच्छी बात जो कि आपको बहुत सारे होटल्स में मिस कर जाते हैं, एक तो देखिए साइड लैंप्स दिए हुए हैं इन्होंने, जो है ना, बेड साइड पे लैंप्स दिए हुए हैं। इफ़ यू वांट टू स्टडी, मोस्टली जगह पे होते हैं, लेकिन बड़े क्लासी स्टाइल में दिए हुए हैं। और साथ में देखिएगा, अगर मैं आपको थोड़ा सा व्यू करा सकूं, बल्कि मैं यहाँ से व्यू कराता हूँ आपको, कि देखिए इन्होंने ना आपको यूएसबी केबल्स का चार्जिंग भी दी है। इन केस अगर आप अडेप्टर भूल जाते हैं, तो आपको यूएसबी केबल के थ्रू चार्जिंग कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ जो है ना, बड़ा बड़ा डिफरेंट ऑप्शन है। 55 इंच, ऑलमोस्ट 55 इंच एलईडी स्क्रीन है। और ओरिजिनल सैमसंग जो कि मोस्टली लोग चाइना की होटल्स में आपको वो चाइनीज स्क्रीन ही नज़र आती हैं। काउच है, ये काउच पे आप बैठ सकते हैं। और ये देखिएगा, ये यहाँ पर हमारा स्टडी टेबल है।
ये स्टडी टेबल, बल्कि स्टडी टेबल नहीं कहेंगे इसको, वर्किंग स्टेशन कहेंगे कि अगर इफ़ यू वांट टू वर्क आउट, देखिए मैंने यहाँ पे पूरा अपना स्टेशन वर्क स्टेशन बनाया हुआ है। क्योंकि अब आज से मैं इसकी पताया की एडिटिंग वगैरह शुरू करूँगा। पूरा टाइम मिलेगा रात को तो एडिटिंग वगैरह मैं करना शुरू करूँगा इसकी। तो गाइस ये था यहाँ का रूम टूर। और मैं बल्कि मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ यहाँ से, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सारे मॉल्स और मार्केट यहाँ पर मौजूद हैं। वी आर स्टेइंग ऑन द 21st फ्लोर, तो आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है यहाँ से होटल का। तो व्यूअर्स ये था हमारे होटल का रूम टूर। अब हम चलेंगे थोड़ी देर बाद, हमने जाना है इंदिरा मार्केट, तो मैं आपको वहाँ का भी व्यू देता हूँ कि क्या है, क्या क्या मार्केट में सामान अवेलेबल है और कौन क्या क्या प्राइसेस हैं और कितनी बार्गेनिंग आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लोग आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो बार्गेनिंग पे लोग जो है ना बड़ा थोड़ा सा अलग से, नो डिस्काउंट, नो नो डिस्काउंट, लेकिन ये कहेंगे, लेकिन आपने हार नहीं माननी है, क्योंकि वो आखिर में होगा ये कि वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो शुरू में बोले तो उन, अच्छा दूसरा ये है कि उनका एक्सेंट थोड़ा सा ऐसा है कि वो हर चीज को थोड़ा सा ड्रैग करते हैं, यानी थैंक यू, मतलब वो ड्रैग करेंगे वर्ड्स को। तो आपने जो है ना उनके उनकी टोन से जो है ना कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि बड़ा रूड टोन है, लेकिन वो रूड टोन नहीं है, उनका स्टाइल है बोलने का ऐसे ही। तो आप उनके साथ अगर सही से बात करेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं, ऑलवेज स्माइलिंग। अगर आप देखेंगे उनके चेहरे पे आपको मुस्कुराहट, जिससे मिलेंगे आपसे वो मुस्कुरा कर आपको ग्रीट करेगा। सबसे अच्छी बात ये है। तो आप लोग ट्राई करें, आएँ, ज़रूर आएँ, थाईलैंड आएँ। थाईलैंड में बैंकॉक, पताया, फुकेट, नेक्स्ट टाइम हम फुकेट प्लान करेंगे। इस दफ़ा हमने सिर्फ पताया और बैंकॉक को टच किया है। तो यही टूर बहुत लंबा हो गया है, 3 दिन पर 4 दिन, 3 दिन पताया में हो गए हैं, 3 दिन हमारे बैंकॉक बैंकॉक थाईलैंड में है। तो बहुत मतलब कभी कभी जब ना होम सिकनेस भी फील होनी शुरू हो जाती है। तो अब मैं यहाँ से आपको गुड बाय बोलूँगा, अब हम मिलेंगे मार्केट में। स्टे कनेक्टेड। अच्छा व्यूअर्स, अब हम निकल चुके हैं होटल से और अब हम जा रहे हैं इंदिरा मार्केट। इंदिरा मार्केट में पूरा गैंग साथ है हमारे, यासिर भाई, काजी, बिलाल भाई और वो कामरान भाई। अब हम चले, हम आपको फ्रंट टूर देते हैं। हमने मेरा चेहरा तो बहुत दफ़ा देख लिया होगा, तो चेहरा देखने का ऐसे फ़ायदा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ सड़कों का, यहाँ की सड़कें, रोडें कैसी हैं, रोडें दिखाता हूँ मैं आपको। रोडें, वॉकिंग वॉकिंग पाथ कैसे बने हुए हैं, और लोग वॉकिंग पाथ पे ही चल रहे हैं भाई, हमारी तरह नहीं है रोड पे आ गए। मतलब वो सिर्फ यहाँ पर एक एक सिमिलैरिटी है, वहाँ पे लोग मोटरसाइकिल चला रहे थे फुटपाथ पे, इन्होंने टैक्सी की पार्किंग के लिए, और टैक्सी को अगर किसी को पैसेंजर को पिक करना है तो वो रोड को ब्लॉक नहीं करेगा, फुटपाथ पे टैक्सी ड्राइव बनाए हुए हैं इन्होंने। तो फुटपाथ पे टैक्सी ड्राइव करते हुए जाएं और वहां से आप पैसेंजर पिक करें, ट्रैफिक को ब्लॉक ना करें। वो सीखो पाकिस्तानियों, सीख लो, कुछ तो सीख लो। सिर्फ गवर्नमेंट को कहने के बजाय ने अपने आप को भी सुधारना जरूरी है। फुटपाथ पे चलते चले मोटरसाइकिलें चलाना शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं टूरिज्म नहीं है, इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर रही है, इकोनॉमी नहीं चल रही, पैसा, रुपए की वैल्यू गिर रही है। तो भाई पहले तुम भी तो कंट्रीब्यूट करो मुल्क के प्रॉस्पेरिटी में। एक आम पाकिस्तानी जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा तो ही तो मुल्क तरक्की करेगा। यहाँ पे जितने लोग हैं बहुत ही सिविलाइज्ड हैं, कोई स्पिट नहीं कर रहा, कोई वो नहीं कर रहा। स्मोकिंग के डेजिग्नेटेड एरियाज हैं, वहीं स्मोक कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, जहाँ खाया मावा गुटखा खाया, पीक दिया वहीं पर, फिर कह रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट गंदी है, सियासतदान गंदे हैं, ये गंदे वो गंदे। अबे तुम, अबे हम लोग गंदे, हम लोग मैं अपने समेत बात कर रहा हूँ ताकि तुम लोग मुझे बाद में गालियाँ नहीं बको। तो भाई ऐसा ही है। चलो अब ये हो गई सारी ना फिलंथ्रॉपी वाली बातें। अब हम चलते हैं, जो असल व्लॉग का मकसद है आप लोगों को बैंकॉक दिखाना। तो चलो बैंकॉक दिखाते हैं आप। तो मेरे भाइयों,
हम जा रहे हैं इंदिरा मार्केट की तरफ। ये पैलेडियम मॉल है और ये देखें आप, यहाँ पर एक एक ओल्ड लाहौर वाले ओल्ड बंस रोड वाली या सदर वाली मार्केट तो बिल्डिंग भी नज़र आएगी आपको। अच्छा, यहाँ पे मार्केटें जो है ना, जो जिस मार्केट में हम जा रहे हैं वो ऐसी है जैसे अगर आपने कराची में या लाहौर में अनारकली बाजार वगैरह हो गया, वैसी मार्केट्स है। कराची में जो पिजामा क्लॉथ वाली मार्केट हो गई, उस वैसी मार्केट्स है। कोई भी जो है ना ऑफ ट्रैक ट्रैवल नहीं कर रहा है। नोबडी इज ट्रैवलिंग ऑफ ट्रैक। सब लोग फुटपाथ पर ट्रैवल करेंगे। ठीक है, किसी कुछ मोबाइल यूज़ करना है तो वो पार्क करेगा फिर मोबाइल यूज़ करेगा। ये नहीं हो रहा कि मोटरसाइकिल चलाते हुए मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। आओ एक और चीज़ दिखाऊं पाकिस्तानियों। देखो ये एम्बुलेंस आई है, रास्ता देना शुरू कर दिया लोगों ने, खुद ही रास्ता दे रहे हैं लोग। देखो एम्बुलेंस का पार्ट, ये देखें आप, थाई बॉक्सिंग के ट्राउजर्स। और यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से ट्राउजर्स हैं, बड़े क्लासी क्लासी ट्राउजर्स हैं। अच्छा है। लेकिन 350 का है। It's for 350 baht each. Is it the original one? No. अच्छा जी, अब हम जो है इंदिरा मार्केट पहुंच चुके। ये होलसेल मार्केट है। आप अपनी जितनी भी क्लोथिंग वगैरह है यहाँ से ब्रांडेड, लेकिन यहाँ थोक के हिसाब से मिल जाता है सामान। बार्गेनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिटेल की प्राइस है वो डिफरेंट है, और अगर आप होलसेल में लेंगे तो प्राइस डिफरेंट है। लेकिन होलसेल में आपको बल्क में क्वांटिटी में बाय करना हो तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो सकता है आपको कि आप 3-4 लोगों के सूरत में आए, 3-4-5-6 दोस्त आ जाएं, या 5-6 फैमिली मेम्बर्स हैं ग्रुप में, अलग अलग लोग हों, जो एक फैमिली नहीं बाय कर रही हो, 5-6 फैमिलीज हों या 2-4 ऐसे लोग हों जो कि अपने लिए पर्सनल बाय कर रहे हैं, तो फिर उसमें यू कैन गेट अ लॉट ऑफ डिस्काउंट। अदरवाइज जो है फिर वो डिस्काउंट जो है वो इतना नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि फिर वो यहाँ पे थोड़े रिजिड हो जाते हैं डिस्काउंट्स को लेके। और इकोनॉमी, जैसे आपको पता है कि इकोनॉमी का इन्फ्लेशन और कन्वर्जन में जब आप देखने जाते हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार प्राइस तो ऑलमोस्ट सेम है, तो फिर बल्क क्वांटिटी में शॉपिंग करने का फिर मज़ा नहीं रह जाता। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों और बल्क में बाय करें। तो फिर अगर जैसे 5 लोग हैं और 2 डज़न बाय करते हैं तो मतलब 4 ईच या 5 ईच आएगी। तो उसमें ये है कि आपको कॉस्टिंग में थोड़ा सा एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, चलो, ओके। अच्छा, शॉपिंग करने से पहले एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होते हैं पैसे। और पैसे जो हैं वो आप कन्वर्ट करा सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे 2 तरीके की कन्वर्जन होती है। एक बैंक के थ्रू होती है, उसमें वो पासपोर्ट कॉपीज़, पासपोर्ट की कॉपी और वगैरह, और आपसे टिकट की कॉपी भी कभी कभी मांग देते हैं। लेकिन दूसरा ये है कि डिफरेंट स्मॉल शॉप्स भी हैं, स्मॉल स्टॉल्स भी बने हुए हैं जहाँ पे आपको रेट भी अच्छा मिल जाता है, और आपको डॉक्यूमेंटेशन की नीड भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये एक एडवांटेज हो जाता है। तो अभी जो है हम आए हैं करेंसी एक्सचेंज पे, लेकिन हमारे दोस्त कह रहे हैं कि 1-2 और करेंसी एक्सचेंज पे रेट्स कंफर्म कर लेते हैं, तो उससे एडवांटेज ये होगा कि आपको अच्छी प्राइस मिल जाती है अगर आप कंपैरिजन कर लें। थोड़ा सा जल्दी करते हैं तो उस सूरत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि शायद 10 पैसे 15 पैसे का फ़र्क आता है, लेकिन 10-15 पैसे बड़े मैटर करते हैं कन्वर्जन के वक्त। तो ये एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि जब भी आप कोई प्राइसिंग करा रहे हो, कन्वर्जन करा रहे हो, तो वो उस कन्वर्जन को
तो आप पूरे तरीके से कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद खरीदें। ये सबसे, और दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान से जब आ रहे हों तो थाई बात ना खरीदें। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खरीदें आप यूएसडी, और यूएसडी से जब उसको आप थाई बात में कन्वर्ट करेंगे तो आपको तकरीबन 50-60 बात या 70 बात का पर $100 फ़र्क मिल जाएगा, जो कि बड़ा फ़र्क है, मेजर फ़र्क है, मेजर फ़र्क।